हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रीस्टार्ट ओन लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और यहाँ पे मैं किचन में सुबह के ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। और आज जो है वो मैं आलू के पराठे बना रही हूँ, क्योंकि आज फ्राइडे है, सो वीकेंड होता है बेटी का। सो उस दिन कुछ ना कुछ फास्ट फूड ले जाओ, या फिर जैसे स्कूल में उसकी कैंटीन होती है तो वहाँ से वो खा लेती है। लेकिन मैं थोड़ा सा प्रेफर करती हूँ कि जैसे घर का तो लेके ही जाए, अगर इन केस मन करता है उसका बाहर खाने का तो कुछ पैसे लेके जाती है। सो इसलिए वीकेंड में अलाउड होता है कि वो कुछ ना कुछ खा सकते हैं बच्चे। सो इसीलिए मैंने थोड़े से पैसे दे दिए थे और यहाँ पे उसके लिए मैंने एक पराठा रख दिया था। और फ्रेंड्स, कल वाला वीडियो जो मैंने अपलोड किया हुआ है वो आप लोगों ने शायद देख लिया होगा, और जिन लोगों ने नहीं देखा है वो भी देख लें, क्योंकि आप लोग के डिमांड पे ही मैंने वो वाला वीडियो, टारगेट बेस्ड वाला स्टडी वाला वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है। क्योंकि आप लोग की डिमांड थी कि दी फिर से टारगेट देना शुरू कर दीजिए, ताकि हम लोग भी साथ साथ पढ़ाई कर सके। सो वो वाला वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो देख लीजिए पहले, क्योंकि कल वाले जो टारगेट्स हैं वो हमको आज अचीव करने हैं। और फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग एक दिन में कम से कम 5 सब्जेक्ट तो पढ़ ही सकते हैं और उनका रिवीजन भी कर सकते हैं। इसीलिए मैंने 5 सब्जेक्ट का टारगेट बनाया हुआ है उसमें। और आप लोग कह भी रहे थे कि हम 4 से 5 सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, सो इसीलिए मैंने 5 सब्जेक्ट का टारगेट बनाया हुआ है। और वो देखिए 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें कि देखो हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, यूपी जीके, वो तो हमको डेली पढ़ना ही पढ़ना है। और ये देखो थोड़े से ना इनका सिलेबस वास्ट होता है। सो इसीलिए मैंने थोड़े से जो 2 सब्जेक्ट ऐसे रखे हैं जो थोड़े से लीनियर हो, मीन्स कि उसके साथ में हिंदी कवर करने के लिए रख लिया और साथ में रीजनिंग वाला पोर्शन हो गया है। एक कमेंट आया हुआ था मेरे पास में कि आप ना इसमें साइंस भी इंक्लूड कर लीजिए। सो देखिए, मैं अगर साइंस इंक्लूड कर लूँगी ना तो देखो इसमें ना ऑलरेडी आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, यूपी जीके पढ़ रहे हैं, इतने हैवी जो सब्जेक्ट है ना वो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। उसमें अगर मैं साइंस भी इंक्लूड कर लूँगी ना तो देखिए इतना सब कुछ मैं टारगेट दे तो दूंगी, लेकिन अचीव करना ना मुश्किल होगा। सो इतने ही टारगेट दे सकते हैं जितना कि हम अचीव कर लें। और आज सबसे पहले मैंने यूपी जीके पढ़ा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको कल बताया हुआ था कि आज मुझे कला एवं संस्कृति वाला जो टॉपिक है वो कवर करना, और देखो उसमें ना बहुत सारे अंदर डिटेल्स है। सो उसी को मैं पढ़ रही थी। और इसके बाद में मैंने ना जो घटना चक्र है उसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो भी मैं देख रही थी, तो वो भी मैंने लगा लिए थे। 1 से 2 पेज मैंने लगाए थे, बाकी जो था वो मैंने अपने नोट से प्रिपेयर किए थे। और साथ में जो मेरे पास में अदर जो यूपी जीके वाली बुक है उससे मैंने कला एवं संस्कृति वाला जो टॉपिक था वो कवर किया हुआ था। और वहाँ पे कंप्लीट करने के बाद में अब देखो मैं जो हिंदी की क्लास है ना, हिंदी क्लास मैं ऑनलाइन ले लेती हूँ, क्योंकि ना ऐसे क्या है कि हिंदी हमारा स्कोरिंग सब्जेक्ट तो देखिए आपको ही पता है 60 मार्क्स का है, और उसको ना हमको डेली करते हुए चलना है। सो यहाँ पे जैसे कुछ रूल्स थे वाक्य शुद्धि में, बस उन्हीं को थोड़ा सा मैं देख रही थी। क्योंकि जब भी हम वाक्य शुद्धि करते हैं, देखिए जो वाक्य आते हैं ना तो हमें तो लगता है कि ये वाला करेक्ट होगा, ये वाला करेक्ट होगा, लेकिन कभी ऐसा भी होता है ना कि हम जो सोचते हैं ना वैसा होता नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं ना गलत हो जाते हैं। सो उसी बेसिस पे जो रूल्स होते हैं ना, बस उन्हीं को मैं एक बार रूल्स देख रही थी। क्योंकि आपको ही पता है सुपर 60 वाली जो क्लास होती है वो मैं डेली लेती हूँ। और इसके बाद में मैं कुछ सब्जेक्ट हैं जो लाइव लेती हूँ, लेकिन कुछ सब्जेक्ट मैं रिकॉर्डेड ले लेती हूँ। और यहाँ पे मेरी बेटी भी स्कूल से आ गई हो, और अभी जो टाइम हो रहा है वही 2:15 के आसपास का टाइम हो रहा है। और यहाँ पे हम लोग जो है वो खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद में फिर से दोबारा मुझे अपनी पढ़ाई करनी होती है। सो उसी को कंटिन्यू करने के लिए बैठ गई हूँ। अब देखो टेबल चेयर में तो मैं बैठ के पढ़ती ही पढ़ती हूँ, लेकिन आज क्या है इस रूम में मैं बैठ गई हूँ ताकि ना गेट भी खोल लूँ, ताकि जो फ्रेश हवा है वो आती रहे और साथ में ना पैरों को भी रिलैक्स मिलता रहे। क्योंकि हम ना हमेशा टेबल और चेयर में भी बैठ के नहीं पढ़ सकते, और मेरी आदत है टेबल और चेयर में बैठ के तो मैं हमेशा पढ़ती हूँ। और साथ में जब मुझे लगता है कि ना रिलैक्स मूड में पढ़ो तो मैं यहाँ पे ऐसे ही चटाई बिछा के सामने गेट खोल के मैं बैठ जाती हूँ और उसी में मैं पढ़ती रहती हूँ। और यूपी जीके में मैंने जो भी सुबह पढ़ा हुआ था उसका एक बार क्विक रिवीजन देख रही थी। और इसके बाद में मैं ज्योग्राफी पढ़ूंगी, देन इसके बाद में हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है वो मैं शाम तक करूंगी। सो इसी तरह से देखिए फ्रेंड, मैं भी कर पाती हूँ, जैसा जैसा टाइम मिलता है वैसे वैसे मैं भी कर पाती हूँ। क्योंकि और भी बहुत सारे काम होते हैं, आपको ही पता है कि हमें घर भी देखना होता है, पढ़ाई भी करनी होती है। इसीलिए ना टारगेट इतना हम रखते हैं जितना कि हम अचीव कर पाएं। और कल मैंने जो आपको ज्योग्राफी में बताया हुआ था कि क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, सो उसी को मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ। और देखिए यहाँ ना मैं परीक्षा वाणी से पढ़ रही हूँ, और परीक्षा वाणी से पढ़ने के बाद मैं घटना चक्र से भी साथ साथ उसी टॉपिक को मैं कवर कर लेती हूँ, ताकि ना इस चीज़ के लिए ना हमें दोबारा मेहनत ना करनी पड़े। जब रिवीजन आएगा तभी हम उसका रिवीजन करेंगे। और जैसा मैंने आपको बताया हुआ है कि हमें ना उसी दिन का रिविज़न उसी दिन करना है। सो देखिए जब परीक्षा वाणी से मैं पढ़ती हूँ ना तो उसके पीछे ना बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, वो तो हमें करने ही करने होते हैं। साथ में
इसी टॉपिक का जो प्रैक्टिस दिया हुआ होता है घटना चक्र में, हमें उसको भी साथ साथ रखना होता है। सो इसीलिए देखो फ्रेंड, अब ऐसा नहीं होगा ना कि अभी आप किसी अदर जो भी आपके पास में स्टैंडर्ड सोर्स हैं बुक के, वहाँ से अगर आप वो टॉपिक पढ़ रहे हैं, देन इसके बाद में आप एक्स्ट्रा टाइम निकालेंगे, अलग से कोई दिन निकालेंगे कि हम घटना चक्र अलग से पढ़ेंगे। तो देखिए ऐसा अब बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा हुआ, और ऐसी गलती आप भी मत करिएगा, क्योंकि ना उसी टॉपिक को साथ साथ में पढ़ते हुए चलिए, ताकि ना आपको भी लगे नहीं कि हमने जो टॉपिक पढ़ा हुआ है हमारा ना उससे जो मैक्सिमम क्वेश्चंस बन सकते हैं वो यहाँ से बन सकते हैं। आप लोग भी ऐसे ही पढ़ाई करते रहिएगा और मुझे कमेंट ज़रूर करते रहिएगा कि आप लोग का डेली टारगेट कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलो फ्रेंड, जो कल के टारगेट्स है वो मैं आपको एक बार मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे देख लीजिए कि हमको क्या क्या पढ़ना है कल में और परसों में, मीन्स सैटरडे और संडे में हमको क्या क्या पढ़ना है। वो आप पहले सब्जेक्ट देख लीजिए कि जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि सैटरडे में हम क्या करने वाले हैं, कल करंट अफेयर्स करेंगे और साइंस में करेंगे। साइंस में देखिए, क्योंकि आपको भी पता हमें 2 दिन पढ़ना है और 2 दिन में ना हम 2 सब्जेक्ट ही पढ़ेंगे, उन्हीं को सारा दिन पढ़ते रहेंगे। देखो करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है और साइंस में क्या करना है, सेल, ब्लड और हार्ट वाला टॉपिक है, ये कवर करने हैं, आपको अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, करंट आपको मैंने कल भी बताया था, जहां से आप पढ़ रहे हो वहां से आप पढ़ते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए। नहीं अगर आपने पढ़ना शुरू किया तो जो जनवरी वाला है वहां से आप करंट अफेयर्स कर लीजिए। संडे में क्या पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया कि पॉलिटी पढ़ने और इकोनॉमिक्स पढ़ने, इसके अंदर क्या पढ़ना है वो मैं आपको कल वाले टारगेट में बता दूंगी। चलिए फ्रेंड्स, आगे की मैं पढ़ाई कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी 2 सब्जेक्ट अभी पढ़ने बाकी हैं। मैं उसको पढ़ लेती हूँ और इसके बाद में आप लोग भी अपनी पढ़ाई करते रहिए और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। बाय।